देख सकते हैं कि यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर कि एक एंगल आ रहा है और दूसरा इस तरीके से डिस्टेंस आ रहा है। अब इसका मतलब है कि जो लाइन बनेगा या तो कुछ एंगल पे बना सकते हैं या फिर कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। अब गौर कीजिएगा आप लोग कि अगर मैं 50 जैसे ही कॉमा इंटर करूंगा, सेकंड वाला जो बॉक्स है वो एंगल हट जाएगा। यानी 50 लिखा तो अभी तक ये क्या 50 को मान रहा है, या तो एक्स हो सकता है या डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि एक लाइन के लिए या तो ये एक्स हो सकता है या फिर डिस्टेंस हो सकता है। जैसे ही कॉमा प्रेस किए तो सेकंड वाला में क्या आ गया, एंगल हट करके क्या आ गया, कुछ डिजिट आ गया। यानी कि जैसे ही कॉमा प्रेस करते हैं, इससे साफ पता चलता है कि एक्स कोमा वाई में, यानी कि हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लेना चाहते थे। कॉमा से क्लियर हो जाता है। तो हमने कॉमा प्रेस किया यानी 50 कॉमा अब मान करके चलिए कि 10 डाल रहा हूं, ठीक है। 50 कॉमा अगर 10 और इंटर किए तो देखिए कुछ एंगल पे बना हुआ है, लाइन जो है कुछ एंगल पे बना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब इसमें क्या है कि जब इसका डायमेंशन लीजिएगा तो यहां से ये पता चलेगा कि अगर मैं ऑर्थो ऑन करके इसका देखूं तो 50 है एक्स में, और अगर ऐसे सीधे अगर देखें तो वाई में कितना है, 10 है। यानी कि इस पॉइंट पे जीरो को 0,0 था और यहाँ पर क्या है 50,10 है। यानी 0,0 और यहाँ पर 50,10। आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जब भी पहला बॉक्स में कुछ लिखते हैं और दूसरा में अगर 0 डालते हैं तो वह स्ट्रेट लाइन होगा, एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल में चलेगा। अगर हम फर्स्ट में अगर 0 कर देते हैं और सेकंड में कुछ डाल देते हैं, यानी कि ये वर्टिकल रहेगा इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल रहेगा अगर 0 कॉमा समथिंग डाले तो, या फिर समथिंग कॉमा 0 डाले तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये हमारा मेन इसका मकसद है, ये जो मैसेज आ रहा है। अब मैसेज के बारे में हम नहीं चाहते हैं कि किसी को दिक्कत हो आगे, तो इसे आप अच्छे तरीका से देख लिए और समझ भी गए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल भी सकते हैं। अब देखिए कि यहां से सिंपल लाइन लिए, अब मैसेज आ रहा है, कहीं भी क्लिक किए, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कभी कभी लाइन जाने लगता है। तिरछा नहीं जाने का मतलब क्या है कि यहां से ऑर्थो ऑन है, ये जो है ब्लू कलर में है। अगर हम इस पे आकर के कर्सर से एक बार क्लिक करते हैं तो हट जाता है। ये सिंबल है ऑर्थो का, ठीक है। ऑर्थो यहाँ से ऑन और ऑफ होता है। अभी क्या है, किसी भी एंगल पे मेरा कर्सर जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, दो ही ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टल में आगे आइए या पीछे, वर्टिकल में ऊपर जाइए या नीचे। तो ये चीजें है यहाँ से, तो इसे हम ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा लाइन के बारे में कि अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो स्टार्टिंग में आता है कॉमा के साथ, जैसे ही क्लिक कर लेते हैं सेकंड में आता है ये लाइन, अच्छी सॉरी डिस्टेंस और एंगल आने लगता है। डिस्टेंस और एंगल जैसे ही आता है, अब किसी भी पॉइंट पे आप इसे क्लिक करिएगा तो बार बार क्या है, डिस्टेंस और एंगल ही आ रहा है। देखिएगा तो पहला में डिस्टेंस और एंगल। तो आपको लग रहा होगा कि सर कुछ अगर हम एक लाइन बनाना चाहते हैं 50 का, ठीक ना, और उसका कुछ डिस्टेंस डालना चाहते हैं, जैसे कि ये पॉइंट अभी हमारा कर्सर कहाँ है, यहाँ पर है। अगर यहाँ से एक 50 का ऐसे लाइन बनाना चाहते हैं और उसमें एंगल अगर 45 डिग्री हो तो पहला बॉक्स में 50 लिखें। अब कॉमा प्रेस नहीं करना है, शिफ्ट के साथ कॉमा प्रेस करना है, यानी शिफ्ट को दबा करके रखिए, यानी शिफ्ट को होल्ड करना है और कॉमा को प्रेस करना है। जैसे ही शिफ्ट को होल्ड करके कॉमा को प्रेस कीजिएगा तो सेकंड वाला जो बॉक्स है उसमें क्या दिखेगा, एंगल ही दिखेगा। यानी कि अगर कॉमा सिंपल प्रेस करते हैं तो एक्स और वाई होता है, अगर शिफ्ट को होल्ड करके अगर कॉमा प्रेस करते हैं
तो वो एंगल हो जाएगा। अभी 50 मैंने डाला तो 50 ये इस तरीके से है, लेकिन ये देखिए 50 का है और 50 का ये लाइन बन चुका है, लेकिन एंगल हमने नहीं डाला है, इसलिए कहीं भी मूव कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 45 लिखूं और इंटर कर दूं तो ये 45 डिग्री के एंगल पे वो बन चुका है। सेम चीजें अगर एक 100 का लाइन बनाना है और 0 डिग्री पे, तो 100 शिफ्ट के साथ कॉमा को प्रेस करना है तो एंगल यहाँ पे रह जाएगा, ठीक ना। और इस एंगल में 0 डालेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए ये बन चुका है। और मैंने फिर से इंटर कर दिया, इसलिए कमांड भी इंड हो चुका है। तो इतना में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। यानी एक स्ट्रेट अगर लाइन बनाना है तो उसके लिए दो मेथड है कि या तो इसका डायरेक्ट डिस्टेंस डाल दीजिए, अगर यहाँ पर थे तो, अगर ये 100 का था तो 100,0, या फिर एंगल डाल सकते हैं 100 एंगल 0। जैसे कि यहाँ पर आप थे तो ये 50 का लाइन था, ठीक है, ये कितने का था, 50 का था, तो हमने 50 और एंगल डाला था, एंगल 45 डाला था, ठीक है, तो ऐसा आया था। अब हम नहीं समझते हैं कि लाइन में किसी को दिक्कत होना चाहिए, अगर फिर भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिएगा। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे कि कौन कौन एक्सरसाइज किससे बना था। पहला एक्सरसाइज में इसका बात करता हूं कि ये नॉर्मल था जो हम लोग एब्सोल्यूट में लेते हैं या कार्टेशियन में है, क्या चीज में है कोई बता सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है 1,1 7,1 7,2 6,3 इस तरीके से है, तो ये क्या फॉर्मेट में है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, कोई भी हमें बताएं। रिलेटिव है सर। सर रिलेटिव तो 0,0 से ना स्टार्ट होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कहीं से भी, लेकिन अच्छा अच्छा सर, ठीक है रिलेटिव है सर। रिलेटिव है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है कि एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये एब्सोल्यूट में है या रिलेटिव में है, हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका सिंपल सा एक मेथड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कोई भी पॉइंट एब्सोल्यूट में है या रिलेटिव में है उसका पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी था इसलिए कुछ लोग पढ़ लिए हैं शायद, समझे। यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ भी था रिलेटिव में है रिलेटिव में। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1 है, ठीक ना। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ऐसे तो क्या है 7,1 है, और जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये 7,2 है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये रिलेटिव में नहीं है, यहाँ लिखा हुआ कुछ और है, समझे, ये लिखा हुआ कुछ और है। आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है 1,1, दूसरा क्या है 7,1, तीसरा क्या है 7,2, चौथा क्या है 6,3 और 6,4 है। आप अगर देख करके यहाँ अगर पकड़ने की कोशिश करिएगा कि सर नीचे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव, लेकिन ये रिलेटिव में नहीं है, इसके लिखावट पे मत जाइए, वो कह कुछ और रहा है, आप देख कुछ और रहे हैं। ये लिखा है कि ड्रॉ दिस मॉडल, ड्रॉ द मॉडल एबव यूजिंग द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ये जो दिया हुआ है उसको रिलेटिव में आपको बनाना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सर ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है तो आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि सही में ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। अगर मैं लाइन लेकर के कमांड और इतना सारा पॉइंट इंटर करूं तो अगर ऐसा फिगर ड्रॉ हो तो समझ जाइएगा कि ये रिलेटिव में है, अदरवाइज एब्सोल्यूट में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑटोकैड में आते हैं और यहां से
एक लाइन लेते हैं, लाइन लिए सिंपल। मैंने फर्स्ट पॉइंट मान करके चलिए कि यहाँ 1,1 है, और हम चाहते हैं कि कहीं क्लिक ना करे। अगर मैं यहां से ऐसे क्लिक करके बनाना स्टार्ट किया था, अब मैं चाहता हूं कि 1,1 डालता तो क्या होता। तो हम लाइन लेते हैं, और जैसे ही आप 1,1 डालिएगा ना, तो ये जो पेज आपका है, इस पेज का जहां भी 1,1 हो वहां चला गया है कर्सर, देखिए है, स्टार्ट कहीं और से हो गया है जाकर के। तो ये ऐसा कंडीशन में क्या करिएगा कि अपने तरफ स्क्रॉल करिएगा तो ये दिखेगा, दिख रहा है, और यहाँ पर जाकर के जूम ऐसे कीजिएगा। जब जूम कीजिएगा तो आपको ये ऐसा दिखेगा, यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये 0,0, ये 0,0 है, और यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 1 है, यानी 1,1 इसलिए बता रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा माउस से कहीं भी क्लिक कर लीजिए ताकि वहां से फिगर बनना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए, तो क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लाइन लिए थे, अब क्या करते हैं 1,1 अगर करते हैं और इंटर करते हैं तो इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला हमने बना लिया, और अब देखेंगे सेकंड वाला का कि यहाँ क्या है 7,1। जैसे ही 7,1 हम डालते हैं और इंटर करते हैं तो कुछ तिरछा बन जाता है लाइन। इसके बाद फिर से अगर हम 7,2 डालते हैं, ए वाला 7,2 और इंटर करते हैं तो ऐसा बन जाता है। क्या फिगर ऐसा था? इसके बाद 6,3 डालते हैं तो फिर, एक मिनट, 6,3 डालते हैं तो इस तरीके से आ रहा है। ऐसा तो नहीं था, अब फिगर देखिएगा तो दिखेगा ऐसा था। तो ये तो हमारा गलत हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये रिलेटिव में नहीं था, ये है अभी रिप्रेजेंट हो रहा है एब्सोल्यूट में, लेकिन इसको रिलेटिव में बना करके यूज करना था। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ 1,1 है, यानी x भी 1 y भी 1, यहाँ भी x भी 7 y भी 7, सॉरी 7,1 है तो x 7 और y 1 है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, तो 6 हुआ। ठीक है, और अगर बात करें हम आगे, कि ये 6 हुआ, और यहाँ पे देखिएगा तो 7,2 है नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि x में कोई चेंजेस नहीं, y में क्या है 1 है, तो ये 1 डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे आइएगा तो 6,3 है, यानी x में एक घट गया है, यानी कि -1, y में भी बढ़ा है एक, तो 1, इतना डालना पड़ेगा। फिर से अगर 6,3 से ऊपर जाते हैं तो 6,4 है, यानी y में 1 बढ़ा है तो 1। समझ गए? तो अब इसे बनाने का कोशिश कीजिए तो ये एग्जैक्ट बनेगा। जैसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं, वहां तक कर दिए। क्या था, 6 था, तो मैं 6,0 लिया और इंटर किया, बना। अब 1 ऊपर था तो 0,1 किए और इंटर किए तो बन गया। फिर थोड़ा सा तिरछा था, यानी कि -1,1 था, तो यहाँ भी ये बन चुका है। यानी वो आपको फाइंड आउट करना था, वहां से निकालना था। ऊपर 1 है तो 0,1 डालना है, तब बन जाएगा इस तरीके से। अब गौर से देखिएगा इस फिगर को, तो ऐसा ही था, कुछ फिगर था। तो ये आपका एब्सोल्यूट में दिया हुआ है, आपको रिलेटिव में इसको पहले कन्वर्ट करना है, तब बनाना था। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा फिर से सभी लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो फिगर होगा, नेक्स्ट जो फिगर है आपका कौन सा है, ये सभी से बना है।
हेलो, कनेक्ट हो ना तुम लोग। बोल रहे हैं ये किसी से बना है? अगर किसी से बना है तो बोलिए। नो सर। नहीं, कोई भी नहीं है जिनसे बना। ये इस वजह से भी नहीं बना होगा क्योंकि इसमें एंगल था, और एंगल मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक ना। ये पता भी नहीं था सर ये क्या है। हाँ, तो चलिए, उसके बाद एक नेक्स्ट फिगर है ए, तो इसमें भी एंगल है। यहाँ था आपको, यहाँ पे भी एंगल था, ये बना होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये भी बन गया होगा, लेकिन आपका ये वाला पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि एंगल आ चुका है। तो चलिए, एंगल का यूज कैसे करते हैं उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। आज कम से कम एंगल क्लियर रहेगा तो ये जो स्क्रीन में दिख रहा है ये सारा फिगर बन जाएगा, अगर एंगल क्लियर होगा तब। तो चलिए हम लोग आते हैं उस फिगर पे जहां पर हम देख रहे थे। जैसे इस फिगर की बात करते हैं, तो हम इस फिगर को इस तरीके से रख देते हैं और ऑटो कैड को स्टार्ट कर लेते हैं फिलहाल इस तरीके से, ताकि ये फिगर भी आप लोग को दिखे और यहाँ बने तो वो भी दिखे। अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये फिगर कैसे बनेगा, आप लोग गौर से देखिएगा इस फिगर को। तो नीचे वाला का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है जो ये दिखा रहा है। अब जब यस हमें सर, नहीं है। डायमेंशन ही नहीं पता तो ये लाइन कितना लेंगे, हम नहीं बना सकते हैं। अब ऊपर कितना जाना है ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है। तो नॉर्मली इसमें क्या नोन है, हमें ऐसे नोन है, उसके बाद इस तरीके से और फिर इस तरीके से, बस इतना ही आप बना सकते हैं अभी जितना तक पढ़ाया गया है। तो चलिए इसी को बना करके देखिए, इसी को बना करके देख सकते हैं। या फिर अगर मैं इससे पहले अगर कुछ बताना चाहता हूँ, बना करके दिखाना चाहता हूँ, तो उससे पहले देख लीजिए, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा। चलिए, अभी नॉर्मल क्या करते हैं कि एक हम फिगर लेते हैं, जैसे ऐसे आना है 15, ऐसे कुछ एंगल जाना है आपको, या इससे नहीं, रुकिए एक मिनट। आप सबसे पहले एक ऐसे लाइन लीजिएगा, फिर इधर ऐसे आइएगा, ठीक है। या एक ऐसे लाइन है, उसमें कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है, ठीक है, इतना ही बनाना है। अगर ये 50 है, ये एंगल सपोज करिए कि 60 डिग्री का है, ठीक है, और मान करके चलिए कि ये लाइन 40 है और ये लाइन का लेंथ कितना है, 70 है। इतना ही हमें बनाना है और कुछ नहीं, नॉर्मल। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कोई ना, सॉरी सॉरी, डिलीट हो गया, ऐसा था 50 का। अभी क्या करना है कि हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना है फिगर को। नॉर्मल इस फिगर को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, तो ए इंटर करेंगे। ए इंटर करने के बाद हम कहीं भी माउस से क्लिक करते हैं, इस तरीके से क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद मैसेज आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, यानी इधर की तरफ ऐसे 50 जाना है, जो ये दिख रहा है। -50। हाँ, तो -50,0, क्योंकि y में ऊपर या नीचे नहीं जाना है। जैसे ही इतना लिखने के बाद इंटर करिएगा, ये फिगर बन गया है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है ऐसे। यानी ये जो लाइन बना आपका, ये 50 का बना हुआ है। अब सेकंड में क्या करना है, ये 40 डिस्टेंस का लाइन बनाना है, लेकिन एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60। तो यहाँ पर 40 लिखेंगे, जो डिस्टेंस ये बताएगा इसके बारे में डिस्टेंस, और एंगल है, शिफ्ट कॉमा। हाँ, तो शिफ्ट के साथ कॉमा, और एंगल में अभी 60। 62 दिख रहा होगा, इसमें लिख देंगे 60 और इंटर कर देंगे, तो ये बन चुका है। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 70 लिखा हुआ है,
ठीक ना। तो ये 70 को आप बना सकते हैं कैसे, तो होरिजेंटल है यानी सिर्फ एक्स में जाना है, यानी 70,0 और इंटर कर दिए, बना। उसके बाद अब इसके बाद तो कुछ बनाना नहीं, इसलिए हम स्केप कर देते हैं। स्केप करने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा करिए या फिर स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। 1 मिनट, चलिए अब दिख रहा होगा कि ये ऐसा फिगर बना हुआ। अब इसका डायमेंशन करना है तो आपको जस्ट पढ़ाए हैं, यहाँ से डायमेंशन पे जाइए और जैसे इस डायमेंशन पे जाइएगा तो आपको दोनों पॉइंट पे क्लिक करके भी ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक ना, ऐसे बना सकते हैं। या फिर इस लाइन पे डायरेक्ट ऐसे जाइएगा, दोनों पॉइंट पे क्लिक करने की जरूरी नहीं है, लाइन पे जैसे ही ऐसे जाइएगा तो आपको दिखाएगा 40, जैसे ही 40 दिखने लगे क्लिक कीजिए और ऊपर की तरफ ऐसे माउस को ड्रैग करके यहाँ पर क्लिक कर देना। अब इस लाइन को आप चाहिएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्लिक करके भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से जाना है, क्लिक करना है माउस को और फिर से नीचे आकर के 70 कर देना या ऊपर जाकर के 70 कर देना। अब एंगल तो इसमें नहीं दिखा रहा है, एंगल कैसे मेजर होगा, तो फिर से आप ये 40 जो दिखा बनाए थे उसी तरीके से इस लाइन पे जाएंगे, 40 दिखेगा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। 40 दिखा, क्लिक कर दिए। अब इस लाइन जो 40 है, नीचे वाला 50 जो है, उससे आपको क्या करना है, एंगल बताना है। तो ये 40 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे वाला लाइन पे हम धीरे धीरे जाएंगे तो दिखाने लगेगा क्या, एंगल। यानी अभी 40 दिखा रहा है, अगर कहीं क्लिक कर देते 40 दिखाएगा, लेकिन हम क्लिक नहीं किए और नीचे की तरफ ऐसे आए और इस लाइन पे जैसे ही हम आते हैं कहीं भी तो ये दिखाता है एंगल। जैसे ही एंगल डिस्प्ले हो आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा और फिर इसका पोजीशन अगर यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ क्लिक कीजिए, अगर नीचे रखना चाहते हैं तो नीचे इस तरीके से आकर के क्लिक कर देना है माउस से, बना यह एंगल। अगर हमने तो नहीं बताया था कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जाइए, इस लाइन पे क्लिक करना है, अभी डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन एक और लाइन पे जाते हैं तो वहां पर क्या है, एंगल बताने लगता है, 120 है। अगर कर्सर को आप ऊपर की तरह ले जाते हैं तो ये दिखाएगा 60, 120, 60, अगर इधर की तरफ दिखाएंगे तो 120, देखिए है। तो कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। तो अगर हम नीचे वाला एंगल लेना चाहते हैं 120 का, तो यहाँ आकर के ऐसे क्लिक कर देना है माउस से, तो ये बन जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये जो फिगर है ये तो बन जाना चाहिए। इसमें क्या कर लीजिए, बन जाना चाहिए। तो चलिए बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अगर ये लाइन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसको आप कुछ भी 50 ले लीजिएगा, इस एंगल को आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये आपका डिस्टेंस पता नहीं है, समझ गए। तो आप अगर ये 3 लाइन भी बनता है तब पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका डायमेंशन नहीं उसको भी छोड़ दीजिएगा, जब ज्यादा आप पढ़ लीजिएगा उस समय ये टोटल का टोटल फिगर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी उतना ही पे रहने दीजिए। अगर सेकेंड वाला ऑप्शन देखिएगा तो ये तो बन जाएगा सर, ये बन जाएगा, लेकिन देखिए इसमें फिर से आप लोग गौर कीजिए, सभी लोग, क्या चीज तरफ नहीं दिया है, एक तरफ नहीं दिया है, तो क्या बन पाएगा पूरा फिगर। तो सिमेट्रिक लग रहा है यस सर सर। हमको। सब लोग सिमेट्रिक नहीं है, वो 42 नहीं लेकर के बनाना है या ना है उससे मतलब नहीं है, आपको 42 नहीं लेना है। बन जाएगा। चलिए तो देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं कि ये जो लाइन बनाइएगा आप, जो चीज अननोन है, अननोन क्या है, ये वाला पॉइंट अननोन है, दिख रहा है ना, ये वाला लाइन क्या है, अननोन है, इसका डिस्टेंस और एंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यानी फिगर जो बनाना स्टार्ट कीजिएगा या तो इस पॉइंट से कीजिए या इस पॉइंट से कीजिए स्टार्ट। कोई भी फिगर, जैसे कि कोई हम बड़ा फिगर दे दिए तो आपके दिमाग में चलेगा ना कि फिगर को हम स्टार्ट कहां से करें, तो फिगर में ढूंढिएगा कि
कहीं ना कहीं अननोन कुछ होगा। अगर सारा नोन है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक का नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप फिगर को इसी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए या इससे कीजिए। अगर इससे करते हैं 80 ऐसे आइएगा, 80, फिर ऊपर 42 और एंगल 58 के साथ जाइएगा, फिर से इसके बाद ऐसे आना है। ओके, इसको बना करके देखिएगा तो एक चीज आएगा। यहां पर किसी किसी को यह दिक्कत होगा कि सर ये 120 कैसे लेंगे, उसमें भी दिक्कत आएगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, समझ गए ना। सर बोलिए। सर जो इन पॉइंट तक पहुंचे हम लोग, तो फिर वहां से उसको ड्रैग करके उस स्टार्टिंग पॉइंट में जोड़ नहीं सकते हैं? हाँ, तो आता है ना ऑप्शन? हम क्या बोले कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे आए, नोन था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मालूम था, यहाँ से यहाँ आने के लिए मालूम था। अब ये नहीं मालूम है, तभी तो यहाँ आ चुके हैं, और इसे हम लास्ट में ऐसे मिला सकते हैं डायरेक्ट। हाँ सर, इसीलिए डायमेंशन ले लेंगे तो वो डायमेंशन ही बता देगा। हाँ, तो आप बनाने के बाद ना, बनाने से पहले डायमेंशन कहाँ से लीजिएगा, हाँ वो बना, तो बन जाएगा सर। हाँ बनने के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन बनाने से पहले उसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सर सा है। प्रशांत बनाया है सर, दो दो इमेज बनाया है सर प्रशांत। हम्म प्रशांत, हाँ, वो कुछ लोग भेजे थे हमें ग्रुप में, ठीक ना, हम देखे थे उसको, अच्छी है कि चलिए कुछ कम से कम कुछ तो ट्राई किए हैं। दूसरा चीज कि और एंगल एंगल जैसे कि इसे बनाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। आप लोग में से कोई बताइए कि इस फिगर में, ये जो फिगर है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझे, तो इसे छोड़ दीजिएगा। हमने एक ब्लैंक दिया होगा, ब्लैक कर करके कुछ एक्सरसाइज गया था क्या, एक मिनट हम देख हाँ सर, लेते हैं। ग्रुप में आया था ना सर। वो वाला फिगर आप बना लीजिएगा, कहाँ गया, ऑटो कैड एक्सरसाइज, नहीं ये भी नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ यहाँ पे है, इसमें का बना लीजिएगा, इसमें का नॉर्मली है, नॉर्मल है, बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, समझे, ये आपका बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, इजी है। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, सॉरी कहाँ गया, सर बना इस लिए फिग हैं। हाँ बना लिए हैं, लेकिन जो नहीं बनाए हैं इस फिगर में देखिए, इसका कोई पता नहीं है, तो फिगर या तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए या यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ओके, इस फिगर में भी सारा दिया हुआ है, कुछ का नहीं दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं आप। इस फिगर को भी बना सकते हैं, इसमें नहीं बना सकते हैं। जब नेक्स्ट क्लास पढ़ा लेंगे ना, अगला क्लास, उसके बाद बहुत सारा फिगर बनने लगेगा, समझे, उसके बाद बहुत सारा फिगर बनेगा। और अपने से भी कुछ ड्रॉ करके उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्सरसाइज देंगे तभी। आप अपने से भी दिमाग लगा करके कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज है या फिर ऐसे एंगल है तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक लास्ट एक्सरसाइज हम दिखा देते हैं बना करके, जैसे कि उसके बाद हम फिर से एंड कर देंगे। यहाँ से आइए, और अभी हमें अभी फिलहाल में क्या बनाना है कि एक सिंपल ऐसे आना है, ठीक है, फिर ऐसे जाना है 30 डिग्री पे, ए रहेगा 60, डिस्टेंस ए रहेगा 45, ऐसे आना है 50, और यहाँ से यहाँ आना है कितना, 45 डिग्री का एंगल, और ये डिस्टेंस है 70। इसी फिगर को बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे ये आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 है, 5 पॉइंट तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो पहला जब लेते हैं, यहाँ से लाइन लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो फर्स्ट पॉइंट जनरेट हो चुका है, पहला जनरेट हो गया है।
सेकंड हमें 60 आना है माइनस में, तो -60,0 और इंटर कर देते हैं। जैसे ही -60,0 इंटर किए तो ये बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट तक हम आ चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट पे जाना है, तो डिस्टेंस कितना है 45 जो लाइन का लेंथ है, और 30 एंगल है, यानी कि 45 शिफ्ट के साथ कॉमा को प्रेस कीजिए तो एंगल आ जाएगा, और 30 डिग्री 30 और इंटर कर देना है। डिग्री का कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुके हैं, यानी तीसरा पॉइंट भी आपका बन चुका है। चौथा पॉइंट पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 50 जाना है, तो 50 प्लस में है इस बार, 50,0 और इंटर किए तो बन चुका है। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो मिडिल माउस बटन को दबा करके रखिएगा तो हाथ का निशान आता है, दबाइएगा तो, और उसको स्क्रॉल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ड्रैग कर सकते हैं, इधर से ऐसे ड्रैग किए, यानी कि जब मिडिल माउस बटन को दबाइएगा तो हाथ का निशान आएगा, हाथ का निशान आएगा तो माउस को इधर उधर ड्रैग आप कर सकते हैं, यानी वो फिगर हटता है। अगर जूम करने जाइएगा तो फिर वहां पे दिक्कत आने लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फिगर था। अब हमें फोर्थ पॉइंट तक पहुंच चुके थे, फोर्थ पॉइंट तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद हमें ऊपर जाना था 70। अब आप बता सकते हैं कि जो हमें फिफ्थ पॉइंट तक पहुंचना है, फिफ्थ पॉइंट तक, तो हमारा क्या है कि डिस्टेंस कितना है 70 और एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इसके लिए वैल्यू हम क्या इंटर करें, कोई बताइए, कोई भी बताइए। जैसे यहाँ के लिए 45, 30 डिग्री लिखे थे, तो यहाँ पर क्या लिखे, अगर मैं 70, 45 डिग्री लिख दूं तो क्या बन जाएगा या नहीं बनेगा, आप लोग में से कोई बताइए, यस या नो में आंसर। 135 डिग्री लिखेंगे सर। अच्छा 130। तो देखिए जो बोल रहे हैं बन जाएगा, उनसे हम बोलना चाहते हैं कि गौर से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर आकर के, ठीक ना, ऐसे है, और अगर मैं 70 शिफ्ट के साथ कॉमा, अगर हम 45 डिग्री लिखें और इंटर करेंगे तो कहीं और बन गया, देख रहे हैं। क्या ऐसा था क्या आपका फिगर, ऐसा था नहीं, इस पॉइंट से हमें इस डायरेक्शन में मूव करना था। तो हम तो जो एंगल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो फिर क्यों नहीं बना। आपका दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर आप जो बोले थे उस अकॉर्डिंग बना क्यों नहीं। तो आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताए थे कि जो एंगल का मेजरमेंट होता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 45, 70 और 45। तो अब बताइए कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं और यहां से इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक लाइन होगा और यहां से इस एंगल की बात करना है, ठीक है। हमें कौन सा एंगल की बात करना है, तो ए वाला एंगल का बात करना है, ये वाला ऐसे एंगल का बात करना है। अगर ये 45 है, अगर एक सीधा लाइन है और इधर ऐसे दिया हुआ, इधर 45 है, 180 माइनस, हाँ 135 होगा, 135 सर। हाँ 135। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि 70 शिफ्ट के साथ कॉमा और 135 और इंटर करना होगा। जैसे ही 135 इंटर किए तब जाकर के ऐसे बना, देख रहे हैं। तो सॉरी, एक बार कंट्रोल जेड करके वापस आना होगा क्योंकि वो रॉन्ग था। तो फिर से 70 शिफ्ट के साथ कॉमा और कितना 135 और इंटर करेंगे। देखिए बना, अब ये जो लाइन लास्ट में बना 45 डालने से नहीं बना है, 135 डाले हैं तब जाकर के बना है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, समझ गए ना, कि यहाँ जो दिख रहा है वैसा है नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास का स्टूडेंट आ गया है। चलिए देखिए, तो इतना बनाए। अब इसको मेजर करके देख लीजिए थोड़ा सा, कैसे मेजर करेंगे वो भी देख सकते हैं। यहाँ से 60 था, चलिए सही है। ये कितना था, शायद 40 था, 40 था, ऐसे जूम कीजिए, 45 था। और इसका एंगल शायद 30 था, ऐसे करके ऐसे मेजर कीजिएगा 30 होगा। इसको जब यहाँ से ऐसे करेंगे 50 था, सही है। ये एंगल इधर का कितना था 45 जो हमें बनाना था,
और इधर वाला जो हमने इनपुट किया था, यानी देखें ये कैसे मेजर किया था, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया था, लेकिन हमारा फिगर में दिया था ऐसे। तो आपको अगर कुछ दिया और है और यहाँ बनाना कुछ और है तो उसको ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ से ऐसे। तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे बना था। यहाँ पे, यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए, हम क्लास को एंड करने वाले हैं। एंड करने के बाद अगर कुछ दिक्कत हुआ तो ये दोनों वीडियो जो है वो आपको अपलोडेड रहेगा, उसका लिंक रहेगा दिया हुआ, और उससे आप लोग देख सकते हैं। ओके, रिपीट। ठीक है, थैंक यू सर। और एक चीज और, हेलो, यस सर। सभी लोग अपना ईमेल आईडी हमको पर्सनली सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो अपलोडेड रहेगा अदर कोई नहीं देख सकता है, जिसका ईमेल आईडी अटैच रहता है वही देख सकता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप लोग पर्सनली जो जितना स्टूडेंट है वो सभी हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दीजिएगा, ताकि हमें ये पता चले, समझ गए ना, कि किनको किनको ऐड करना है, तो उस हिसाब से हम ऐड कर लेंगे। ठीक ना? ओके। चलिए ठीक है, ओके, कट कर दीजिए और ईमेल आईडी जस्ट भेज दीजिए आप लोग, जिससे आपका यूट्यूब में लॉगिन है। ठीक है, चलिए बाय।